दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आज है दिन 14 जुलाई और दोस्तों आज हमें धमाकेदार तेजी देखने को मिली। कहां पे दोस्तों? इंडियन आईटी स्टॉक्स में। और इसी के बीच में आज इन्फोसिस ने अपने नंबर्स पेश किए हैं। नंबर्स की बात की जाए दोस्तों तो आज मैंने नंबर्स को पोस्ट भी किए थे और बताया था कि भाई जो एनालिस्ट का मीट है ऑफकोर्स वो बीट नहीं कर पाया, लेकिन इसी बीच में दोस्तों इन्फोसिस के नंबर्स बहुत ही हेल्दी है। और दोस्तों बात की जाए एडीआर, जी हाँ दोस्तों, पता है कि जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज है उधर पे इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, टाटा मोटर्स, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, वेदांता, इन सब की लिस्टिंग देखने को मिलती है। तो इसी बीच में गाइस बहुत ज़्यादा भयंकर तेजी हमें देखने को मिल रही है इन्फोसिस के शेयर में। और इसका जो इम्पैक्ट है आने वाले कल में आपको ज़रूर पॉजिटिव दिखा पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जब भी नंबर्स आते हैं तो जो एडीआर वाले शेयर्स होते हैं जो यूएस में लिस्टेड देखने को मिलते हैं, जो भारतीय कंपनियां होती हैं, उसमें रिफ्लेक्शन होता है। जिसका मतलब गाइस उधर पे जो रिजल्ट है उसको पॉजिटिव लिया गया है। और इसी के बीच में क्या अपडेट निकल के आ रहा है, हमें करना क्या चाहिए और इन्फोसिस ने कहाँ कहाँ अच्छे नंबर्स पेश किए हैं वो बताना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि इन्फोसिस गाइस हमारा एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। तो इसी बीच में जो अपडेट है करता हूँ डिस्कस। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि उधर पे भी 14 जुलाई का समय देखने को मिल रहा है और दोस्तों इधर पे 12:03 हो रहा है, उधर पे दिन हो रहा है। और आप देख सकते हैं गाइस शेयर में 2.1% का तेजी दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब गाइस हमें 2% की तेजी अभी देखने को मिली, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा खुलते ही दोस्तों 4% के आसपास तेजी थी, मतलब एक गैप अप ओपनिंग होती है इन्फोसिस एडीआर में। और 4% तेज था, उसके बाद डिक्लाइन हुआ और एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं। तो जी हाँ, पूरा दिन बाकी है उधर पे। तो एट लास्ट में क्या होगा वो तो भाई रात को ही समझ में आएगा, लेकिन इसी बीच में मार्केट में दोस्तों इसको लेके पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अनुमान के बारे में डिस्कस करें तो मैंने बताया था कि इन्फोसिस के 5,200 करोड़ के आसपास रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट आए थे। मार्केट का अनुमान था 5,400 के आसपास, मतलब 200 करोड़ से वो बीट नहीं हो पाए थे। लेकिन इसी बीच में गाइस मैंने आपको बताया था कि इतना प्रॉफिट करना भी मामूली नहीं होता है और इसका जो रिस्पॉन्स है एडीआर ने बहुत ही पॉजिटिव लगाया है। इस मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्फोसिस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, इन दोनों का जो नंबर है एस्टीमेट की बात की जाए वो टीसीएस से ऑफकोर्स अच्छे रहने वाले हैं। ऑफकोर्स विप्रो की बात की जाए तो एक एक्विजिशन था, लेकिन इसी बीच में मार्केट में जो इन्फोसिस है उसको लेकर एक हेल्दी एस्टीमेट की उम्मीद थी। तो आप देख सकते हैं गाइस कि इधर पे जो मिंट का आर्टिकल है वहाँ पे जो एनालिस्ट लोग हैं क्लियर कट उनका मानना है कि इन्फोसिस बीट्स टीसीएस बाय ए माइल इन Q1 FY22 एडीआर राइसेस। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे हमें एडीआर में इसका संकेत मिलता है कि मार्केट में इसको लेके पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। इस इन्फोसिस की जो सबसे खास बात इधर पे ये है दोस्तों, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू। जी हाँ दोस्तों, इधर पे अगर आप देखें तो इन्फोसिस का ये जो सिक्वेंशियल FY21-22 की बात की जाए तो इसमें दोस्तों जो राइज हुआ है 4.8%, ईजिली बीट द कॉन्सिक्वेंस एस्टीमेट ऑफ 3.6%। तो जी हाँ दोस्तों, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू की बात की जाए तो उसमें इन्फोसिस ने क्लियर कट बीट किया है। जहां पे मार्केट को अनुमान था कि 3.6 से बढ़ेगा, वहां पे गाइस 4.8% के आसपास है और ये दोस्तों मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव लिया है। आप देख सकते हैं कि टीसीएस का इसी हिसाब से कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ कितना था, 2.4%। वहां पे दोस्तों इन्फोसिस की बात की जाए तो इनटू 2 टाइम्स हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत मतलब पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। आपको मैंने बहुत ही बार बताया है जो एस्टिमेट थे वो 12 से 14% के आसपास थे करेंसी जो ग्रोथ में देखने को मिल रहे थे। अभी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 200 बेसिस पॉइंट का उछाल देखने को मिल रहा है, मतलब तकरीबन 200, मतलब जो बीपीएस का मतलब क्या है 2% के आसपास। तो इसी बीच में ये नंबर्स काफ़ी हेल्दी दिखाई पड़ रहे हैं। और मैंने बताया था कि 2.6 बिलियन, जी हाँ दोस्तों 2.6 बिलियन के जो डील है इन्फोसिस ने स्टील किया है और इसी की वजह से इन्फोसिस की जो ऑर्डर बुक्स है वो बहुत ही हेल्दी है। और आने वाले कुछ फाइनेंशियल क्वार्टर में आप उम्मीद कर सकते हैं कि टीसीएस हो गए, इन्फोसिस हो गए, खासकर इन्फोसिस एक स्ट्रॉन्ग नंबर पेश कर सकता है। तो इसी के बीच में गाइस जो एडीआर है उसमें विस्फोट देखने को मिल चुका है। देख सकते हैं गाइस कि ये मेरा मानना नहीं है, मैंने आपके पहले रिजल्ट के पहले ही दोस्तों मैंने ये बात बताया था कि इधर पे जो रोबस्ट डील देखने को मिल रही है, कंपनी के जो अर्निंग्स है वो काफ़ी तक प्रॉमिसिंग है और डील्स के विंस की वजह से जो स्टील इन्होंने डील किया है उनकी वजह से आने वाले कल में इनके जो टॉप लाइन है उसमें कंटिन्यूसली बढ़ोतरी होगी। और दोस्तों वही छापा गया है जस्ट दोस्तों मेरी कमेंट्री के बाद हमें 2 घंटे के बाद देखने को मिल रहा है। तो एक्जैक्टली गाइस इधर पे जो मेरा अनुमान था एकदम सही निकल रहा है। लेकिन इसी बीच में गाइस देखना बनता है कल मार्केट इसको क्या लेकर रिएक्ट करेगा, बिकॉज अगर बात की जाए इन्फोसिस तो जी हाँ एडीआर में धूम मचा रहा है, लेकिन यस पूरा दिन बाकी है तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, इस बात को नोट करके चलें। तो कोई बात की गारंटी नहीं है, लेकिन यस हमें जो अनुमान है वो कैसे देखने को मिल रहे हैं उसको दोस्तों मैंने अभी तक कवर किया है। फ्रेंड्स आज के दिन की बात की जाए तो आज सिर्फ और सिर्फ आईटी के ही स्टॉक की छाए हुए देखने को मिल रहे थे, चाहे वो आप किसी को भी ले ले, सारे आईटी के स्टॉक्स ने
धूम मचाया था। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो कुछ ज़्यादा ही रैली थी। आज के दिन की बात की जाए दोस्तों तो मार्केट को अनुमान था कि नंबर्स अच्छे आएंगे। हमें 2.10% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। और अब याद करिए दोस्तों, टीसीएस के नंबर्स के पहले वहाँ पे गिरावट थी, तो मार्केट को जो अनुमान था उसी अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। और जी हाँ दोस्तों, एक पर 1600 का लेवल तोड़ता है तो ये इन्फोसिस आपको आने वाले कल में 1700 मतलब जो 1800 के लेवल है जल्दी ही दिखा सकता है। एक साल की बात की जाए दोस्तों तो एक साल में 26% के अप्रॉक्स हमें उछाल देखने को मिल रहा है। याद करिए दोस्तों, जब इन्फोसिस इस लेवल पे था या फिर उससे भी नीचे था, मैंने आपको कांस्टेंट बताया था। जब मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू भी किया था, वहाँ पे बहुत लोगों का पोर्टफोलियो में इन्फोसिस नहीं थे, तो मैंने बताया था कि आप इसको ऐड करके चलें। बिकॉज इन्फोसिस की बात की जाए तो जी हाँ, मोमेंटम गेन हो रहा है और एक बार इनके नंबर्स उम्मीद से अच्छे आ गए, जो कि एस्टिमेट बीट नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रहे हैं इनके करेंसी कांस्टेंट करेंसी कन्वर्टर को लेके, या फिर जो दोस्तों इनको जो डील्स मिल रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव हैं। और इसी की वजह से गाइस इन्फोसिस पूरे साल भर तेज देखने को मिला है। टाइम चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्रॉमिसिंग है। 13,000% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं इनके रिटर्न। अगर आप देखें तो इन्फोसिस दोस्तों एक डेफरी कंपनी है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सब बहुत ही लो रिस्क वाली कंपनी होती है। इन सब में ज़्यादा रिस्क नहीं होता है और रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट कैप की बात की जाए तो इन्फोसिस एक अप्रॉक्स 7 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जल्दी हो भी जाएगी। इसके पहले इन्फोसिस बहुत ज़्यादा गिर चुके थे और मैंने आपको कॉन्स्टेंट बेसिस पर गाइड किया है कि इन्फोसिस को बाई करके चले। बिकॉज देखिए, ये सब दोस्तों रेवेन्यू तो कंट्रीब्यूट करते ही है, प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट करती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी देती है। और इस एम्प्लॉयमेंट की वजह से ये सीधा गैस इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट भी करती है। अच्छे खासे टैक्स भी गवर्नमेंट इनसे निकालते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब एक कांस्टेंट रेवेन्यू जनरेटर है और कांस्टेंट इकोनॉमी बूस्टर भी है। तो इन सब के बिना इकोनॉमी नहीं चल सकता। अब जितने भी आईटी वाले स्टॉक्स को देख लें, सारे स्टॉक्स आईटी को इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जिसकी वजह से आने वाले कल में भी ये आप उम्मीद लगा चल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट आने वाले कल में हमें ज़रूर पॉजिटिव देखने को मिलनी चाहिए। आज के दिन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 37% के आसपास ट्रेड को मिल रही है। आज के जो शेयर्स ट्रेड हुए हैं 56 लाख के आसपास, जहाँ पे 21 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। सर्कुलर रेट कितना है? 37% के आसपास। अगर आप देखें, यही इन्फोसिस का 14 जुलाई, एक साल पहले अगर आप देखें तो 780 के आसपास था। वहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एकदम दोस्तों प्राइस दोगुना हो चुका है। अब कोई भी स्टॉक अपने एक साल में दोगुना प्राइस कर देगा, 100% रिटर्न डिलीवर कर देगा, तो आप समझ चलिए ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में कॉन्सोलेशन दिखाए, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म तक अगर आप बैटिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक टिकना चाहते हैं, तो यही सब स्टॉक दोस्तों आपको स्टेबिलिटी भी देते हैं और आपके पोर्टफोलियो की शान भी बढ़ाते हैं। फाइनली वीडियो एंड करने से पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, ये दोस्तों मेरा व्यू है, मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। हमारे पैसे इन्फोसिस में दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं और ये कांस्टेंट पैसे बनाता ही है। ऑफकोर्स जितने भी आईटी के वैल्यूएशंस हैं वो ऑफकोर्स रीच हो चुके हैं। तो हो सकता है कि कभी नेगेटिव कुछ सेंटिमेंट आए, प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, लेकिन याद रखिएगा जितना टिक पाएंगे उतना ही पैसा बना के देगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो कोई भी स्टॉक सेल करने की आवश्यकता नहीं है। गिरता है तो नॉशनल गिरेगा फिर से भागेगा। बिकॉज याद रखिएगा 1750 के आसपास बाई बैक है। जितना प्राइस गिरेगा मार्केट में अनुमान यही है कि उतना प्रोमोटर्स एग्रेसिवली बाई करेंगे। इनके जो ब्रोकर्स है, प्रोमोटर्स के जो ब्रोकर्स हैं जो उनके बिहाफ में ओपन मार्केट बाई बैक करते हैं। तो इसी बात को ध्यान रखिएगा। आने वाले कल में मुझे लगता है कि इन्फोसिस अगर आप एक साल होल्ड करते हैं, आपको ज़रूर दोस्तों कम से कम 2000 के लेवल पर जाते हुए देखने को मिल सकता है। हो सकता है कुछ कॉन्सेशन दिखाए, लेकिन इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो अगर मार्केट इसको लेकर कभी भी नेगेटिव होता है, 1550 1530 के आसपास आता है, तो आराम से बाई कर सकते हैं। बिकॉज अपने ऑल टाइम हाई पे हैं तो वैल्यूएशंस काफ़ी रिच है। लेकिन ये SIP कंटिन्यू रखिए और जितना गिरे उतना उठाइए। तो ये छोटी सी अपडेट थे कि ADR से क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।